गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को सोहन की बही में लिखना है। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन। सोहन की बुक में लिखना है तो हम सोहन की बुक बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री के जो कॉलम होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इधर आएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट। ये रुपीस का साइन बनाना है, निशान लगाना है। हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, यहाँ डेट नहीं दिखी है, नंबर दिए तो अपन भी नंबर डालते हैं। सोहन ने 1500 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। भाई सोहन तो खुद बिजनेस का ओनर है, इसलिए उसका नाम जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट प्रभावित हुए, दो खाते प्रभावित हुए। एक तो 1500 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, एक तो कैश। और जब व्यापार शुरू करते हैं तो बिजनेस में क्या बढ़ जाती है, कुछ लगाते हैं तो कैपिटल। तो दो अकाउंट हो गए, कैश और कैपिटल। बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए हम कैश को करेंगे डेबिट। भाई कैश कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाता का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट। तो हमने 1500 रुपये से व्यापार शुरू किया, इसका मतलब व्यापार में 1500 रुपये आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से है, हमने खुद ने लगाया मतलब कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ गिवर है, देने वाला है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। और इसका जो नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और ये टोटल अमाउंट दे रखा है 1500 रुपये, 1500 रुपये। सेकंड नंबर की एंट्री हमारी, प्रभात से माल खरीदा। भाई हमने प्रभात से माल खरीदा तो उधारी खरीदा है, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी खरीदने और बेचने के बारे में ये जरूर चेक करना कि वो उधार है या नगद। अगर व्यक्ति का नाम दिया हो माल खरीदते समय तो उसको हम उधार मानेंगे, व्यक्ति का नाम नहीं दिया होता तो नगद मानते हैं। यहाँ लिखा प्रभात से माल खरीदा मतलब उधार खरीदा है। तो यहाँ दो खाते हुए, माल खरीदने को बोलते हैं परचेस। माल खरीदने के लिए हमेशा परचेस का यूज करेंगे। तो एक खाता हो गया परचेस और एक खाता हमने प्रभात से खरीदा, तो दूसरा खाता हो गया प्रभात। अब प्रभात से खरीदा तो प्रभात तो गिवर है, देने वाला है। और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और माल खरीदा है तो माल वास्तविक खाता है, वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट। तो माल खरीदने है ना, परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट हुआ परचेस, क्योंकि वस्तु व्यापार में आ रही है और नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट। और प्रभात को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे प्रभात को, क्योंकि प्रभात व्यक्तिगत खाता है और व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। हमने प्रभात से माल खरीदा है तो प्रभात देने वाला, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। फिर इसका हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड यानी माल खरीदा, ऑन क्रेडिट यानी उधार में। उधार को क्रेडिट बोलते हैं। कितने रुपए की एंट्री है ये, 800 रुपये। तो ये 800 रुपये की जर्नल एंट्री हो गई। थर्ड नंबर की जर्नल एंट्री है कि रवि को माल बेचा। रवि को माल बेचा तो ये भी उधार बेचा क्योंकि नाम दिया हुआ है। तो एक अकाउंट हो गया रवि और माल बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। माल खरीदेंगे तो परचेस, बेचेंगे तो क्या बोलते हैं, माल बेचने को सेल्स। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गए, एक रवि और एक सेल्स। अब रवि व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। हमने रवि को माल बेचा तो रवि कौन है, पाने वाला। पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो हम पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ रवि डेबिट टू माल बेचा। तो ये कौन सा खाता हुआ भाई, ये वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट, जो जाती है क्रेडिट। तो माल बेचेंगे तो माल जा रहा है, इसलिए हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रवि अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स
नरेशन में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार में हमने माल बेचा है। कितने रुपए का माल बेचा हमने? यहाँ पर हमने रवि को उधार माल बेचा 400 रुपये का, तो 400 रुपये की एंट्री करेंगे, डेबिट में 400, क्रेडिट में 400। 4 नंबर की एंट्री है रोकड़ी माल क्रय किया। रोकड़ी माल क्रय किया मतलब नगद माल खरीदा है, और नगद माल खरीदेंगे तो दो खाते में माल खरीदने को बोलते हैं परचेस, और रोकड़ी खरीदा मतलब कैश। तो दो अकाउंट हो गए, परचेस और कैश, दोनों वास्तविक खाते। वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट और जो जाती क्रेडिट। तो रोकड़ी माल खरीदा तो माल आया, इसलिए परचेस को क्या करेंगे डेबिट, और रोकड़ी खरीदा तो कैश जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, और ये अमाउंट है 1000 रुपया। तो 1000 रुपये की हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री नंबर आपकी 4 भी हो गया। इसके बाद पेज खत्म हो जाता, आपको पेज बदलना भी पड़ेगा, ठीक है। अब एंट्री नंबर है हमारी 5, फर्नीचर का क्रय। फर्नीचर का क्रय का मतलब फर्नीचर खरीदा, नाम नहीं दिया, नगद खरीदा है फर्नीचर को। तो यहाँ दो अकाउंट होंगे, एक तो फर्नीचर और एक कैश। आप कहेंगे परचेस क्यों नहीं लिखा? हम परचेस का यूज केवल गुड्स के लिए करेंगे, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदा तो एक अकाउंट होगा फर्नीचर, और नाम नहीं दिया है, इसका मतलब हमने फर्नीचर कैश में खरीदा, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश। दोनों ही रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते हैं। वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट हो, जो चाहे वो क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर व्यापार में आएगा, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, और जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट। और क्यों कैश क्यों क्रेडिट है? क्योंकि फर्नीचर खरीदा तो कैश गया, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। और इसका नरेशन लिख देंगे हम बीइंग गुड्स। क्रेडिट वालों को थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके नाम के पहले टू शब्द का यूज करना है, ठीक है ना। इसका नरेशन हो गया बीइंग गुड्स, नहीं हमने फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ फर्नीचर लिखना पड़ेगा, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। और ये फर्नीचर खरीदा है 100 रुपये का। कितने रुपए का फर्नीचर हो गया? हमने 100 रुपये डेबिट में, 100 रुपये क्रेडिट में। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर किराया चुकाया। यहाँ पे दो अकाउंट हो गए। किराए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेंट, और चुकाया तो हमारे पास एक क्या आ गया कैश। तो दो अकाउंट हो गए, एक रेंट और एक कैश। अब रेंट किराया जो है, किराया चुकाया तो किराया कौन सा खाता है? अवास्तविक खाता है। अवास्तविक खाते का नियम है खर्च और हानियों को डेबिट और आय और लाभ को क्रेडिट करना है। अब किराया चुकाया तो क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो खर्च और हानियों को हमें क्या करना है? डेबिट। तो उसको हम करेंगे डेबिट। तो लिखेंगे किराए को इंग्लिश में रेंट बोलते हैं, तो ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि चुकाएंगे तो कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट। और इसका नरेशन हो गया बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पे, रेंट ने किराया, पेड ने चुकाया। तो किराया चुकाया, कितना किराया चुकाया? 75 रुपये। हमने 75 रुपये किराया चुका दिया। 7 नंबर की एंट्री है ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट हुए। एक तो ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, और ब्याज प्राप्त होता तो हमारे पास में क्या आएगा? कैश। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, इंटरेस्ट और कैश। ये इंटरेस्ट जो है वो अवास्तविक खाता है। अवास्तविक खाते का नियम है खर्च और हानियां डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट। तो ब्याज प्राप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है? आय हो रही है, इनकम हो रही है, और आय को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट होगा क्रेडिट, और ब्याज प्राप्त होगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसका नरेशन हो गया बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई इंटरेस्ट तो कोई वस्तु नहीं है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम हो, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि नियम है खर्च और हानि या डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट। तो इंटरेस्ट आय हो रही है इसलिए उसको करा क्रेडिट, और ब्याज प्राप्त होगा तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। और इसका जो अमाउंट दे रखा है वो 10 रुपये। फिर 8 नंबर की एंट्री है कि बैंक में जमा किया। क्या जमा किया बैंक में हमने, कैश ही जमा करेंगे बैंक में। अब बैंक में जमा किया तो 2 अकाउंट हो गए, एक तो बैंक और दूसरा हमने बैंक में क्या जमा करा, कैश। तो ये 2 अकाउंट है, बैंक और कैश। अब बैंक में जमा किया तो बैंक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का वास्तविक खाता है। बैंक जो है व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक कौन है, पाने वाला, तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ बैंक के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो बैंक के अकाउंट डेबिट। और क्या जमा किया, कैश गया हमारे पास से, तो कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। और इसका नरेशन जो आपने क्या वो लिखना पड़ेगा, और नरेशन के अंदर हम लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड, जमा करने को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट करना। तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, 150 रुपये हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। 9 नंबर की एंट्री है शशांक को रोकड़ी विक्रय। शशांक को रोकड़ी विक्रय, रोकड़ी मतलब नगद बेचा है, और नगद बेचते तो नाम पर ध्यान नहीं देते, 2 अकाउंट हो यहाँ पे, कैश और सेल्स। तो नगद माल बेचेंगे तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा। और कितने रुपए का नगद माल बेचा है, 300 रुपये का, तो 300 रुपये की एंट्री यहाँ पर आपको करना है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर की एंट्री है गाड़ी भाड़ा दिया। गाड़ी भाड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेज। तो कॉर्टेज हमारा एक्सपेंसेस है, अवास्तविक खाता है। मैंने कहा ना पहले आपको व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता पहचाना पड़ेगा। गाड़ी भाड़ा दिया, गाड़ी भाड़ा क्या खर्चा है, अवास्तविक खाता है। अवास्तविक खाते का नियम है खर्च और हानि को डेबिट करो, आय और लाभ को क्रेडिट। अब दिया है तो खर्चा, इसलिए खर्च को डेबिट करेंगे, तो कॉर्टेज अकाउंट डेबिट। और देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, तो कॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग कॉर्टेज पेड, और ये अमाउंट है 5 रुपये। कितना है, इनको लिखने के बाद फिर आप टोटल लगाएंगे आखिरी में, और टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल चेक करेंगे। टोटल हो गया 15, 2300, 42700, 3700, 3700, 300, 4000, 4100, 4180, 4230, 4240 रुपये, 4340 रुपये। एक बार फिर से चेक कर लेते हो डॉलर, 1500, 800, 2300, 42700, 3700, 3700 और 300, 1500 ही था ना, एक बार वापस से 1500, 800, 2300, 2304, 2700, 3700, 3700 और 300, 4000, 4100, 4200, 4280, 4340, 4340 रुपये का टोटल हो रहा है। ठीक है, एक बार जाओ 15, 23, 27, 3700, 3800, 3900, 4200, 4270, 4200, 4320, 4330, 4340, सही है। तो ये आपका टोटल यहाँ पर हो गया। इस टाइप से हमें पूरा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करना था। ठीक।